आपका बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ। अब तेरी कौन सी बुढ़ापे की पेंशन शुरू हो गई है? बच्चा ही है तू। ओए, ये क्या पहन के घूम रहा है? वो डॉक्टर अंकल ने कहा कि बर्थडे पे तुम्हें एक नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे, उसके चक्कर में मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अच्छा। और जब मैं गिफ्ट लेने आया तो ये ड्रेस गिफ्ट कर दी। ओहो, पर घर से कुछ तो पहन के गया हुआ है ना तू? अंकल अब बात का मजा लो, डिटेलिंग में क्यों जा रहे हो? शुक्र है उन्होंने तेरे को गिफ्ट कर दिया, नहीं तो अपनी बेटी के टाइम पे तो बाजी उन्होंने गिफ्ट ही नहीं किया कुछ भी। उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। कहते नई मशीन आई, तुझ पे उद्घाटन करना चाहता हूँ। इतना बदतमीज है डॉक्टर। क्या भाई, इतने गुस्से में हो बर्थडे बॉय? व्हाट इज द रीजन? ओह, गोविंदा जी बैठे हुए हैं। नाइस टू मीट यू। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। मारेगा तो नहीं? क्या गुलाटी? गुलाटी। डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? हमने ये बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने। नहीं नहीं, ये पुरानी नहीं है, बस 2 बार ही पहनी हुई है सरला ने, पुरानी तो नहीं है। और 2 बार भी कैसे पहनी बताओ सही? एक बार 1 साल के लिए, उस दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे रहा है उसको, बेचारो लड़की का सूट दे दिया उसको। अरे लड़कियों के कपड़े पहन पहन के सिद्धू साहब लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु। बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा। गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में मेरे से पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है? तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल ये बहुत बड़े बदमाश है। एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे आगे करके कहते हैं भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। जा केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी गोविंदा जी, बट टैक्सिंग डे, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। बिलीव मी, मैं आपका बहुत ज़्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ। ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है। ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ पे सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच गया। ओए तुम लोग नाच क्यों रहे हो? यार सेलिब्रेटिंग है। गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा, हाँ वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए इन्होंने। क्या? आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। और बाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ढीठ। वेरी गुड। अब कप्पू पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। ये सिर्फ जोड़ा लाएगा, लेकिन शादी में आएगा नहीं। ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी तो देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार वैसे ही लगती है सेम, मैंने कभी नोटिस नहीं।
बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता है बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? किससे कहा पूछने क्यों नहीं? बेटे कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली? अरे! हमारा कोई कंपैरिजन है? मैंने सोचा मैं हुजूर कहाँ बेटा? खजूर बेटा मेरा ये हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। कहाँ है गिफ्ट? ये है ना आशीर्वाद। तुम आप ही बताइए शेरी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं ना, है ना? रीता मैम, आपके पति के साथ शेरम डांस कर रही है, क्या करना चाहेंगे आप? इनका मुंह तोड़ना चाहेंगे, ईंट मारना चाहेंगी? नहीं, मैं तो बोलने वाली थी और चिपक के करो। सुनीता दीदी आप यहाँ मतलब यहाँ के तीनों मेरी बच्ची कितनी सोनी है। हाउ आर यू बेटा? थैंक यू। हाय हाय हूँ बहू मुझ पर गई है ये। नानी खुद तो ऋषि कपूर पे गई है। नानी क्या बात कर रही है? Once again. नहीं ऐसा कुछ नहीं, गैस का। Once again, please. आपको पता है चीची, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ बहन, बोलिए दीदी। कप्पू के नाना ना वो भी राजा बाबू थे बिल्कुल। क्या है राजा बाबू के? वो वैसे ही शक्तिपुर साहब जैसे थे, आधा कच्चा पहनते थे, पूरा अटक पे ऐसे लिटता हुआ चलता था उनका। झूठ बोलती थी, कुछ भी बोलती है तो। जो भी हो, मैं उनको राजा बाबू कह के पुकारती थी। हाँ, और नाना इसको मिंटुकले पिंटुकले बोलते थे। क्या याद दिलाया तूने कप्पू। चीची आप आए हो तो एक बार निंटुकले पिंटुकले हो जाए प्लीज, एक बार उसी मूड के साथ, उसी अंदाज में, आंखों में आंखें डाल के। हटा सावन की हड़ा सावन की घड़ा खा जा पत्ती बजा के सो जा, क्या निंटकले पिंटुकले मंटी पे खड़ेली अंटी बजा ली बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, वो तो क्या फुटले वटले चारा। नानी तुम ऐसे क्यों बैठी हुई? आराम से बैठो ना, इधर आओ। अब बातें करो आराम से। जी आप यहाँ पर आए, मतलब आप आए और मैं ना हूँ, ऐसा हो तो सकता नहीं ना। बिल्कुल सही, गोविंदा आए और दही हांडी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये स्ट्रॉबेरी दही हांडी फोड़ेंगे आप ईंट मार के? फ्लेवर्ड हांडी है ये थर्मामीटर है, ये किस लिए? फिर अपने मुंह में डाल लीजिए। मुझे कौन सा बुखार है? नहीं नहीं वो तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आपका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रहे। मैं कह रही थी कि देखिए आप मेरी नस नस में बसे हुए हैं, मतलब मैं एक नर्स हूँ और आप मेरी नसों में बसे हैं, इसलिए नस नस। एक छोटा सा सुझाव था कि व्हाई डोंट यू मैरी मी? बम्पर? बम्पर तुम्हारा दिमाग खराब है? उनको वॉल्वो के ट्रक के नीचे नहीं आना। बम्पर तुझे पता है कुली नंबर 1 में ना तेरे से बड़ी बड़ी पेटियां उठा के फेंकी इन्होंने। करीम मत, पागल है तू? वो देख उनकी बीवी आई है साथ में, बेटी है उनकी। ओह हेलो मैम, हेलो बेटी। तेरी जुर्रत कैसी हुई मसुंडी? मेरे सामने चीची से डायरेक्ट बात कर रही है तू? तो क्या बीच में एक मैनेजर लाऊं इनसे बात करने के लिए? और मुझे बताइए कि मैं डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकती? हीरो नंबर 1 की सबसे नंबर 1 फैन कौन है? मैं। हमेशा मुझे इशारे करते हैं, मुझसे कहते हैं कि टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी, टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी। वो ये कहते थे कि तुझे ट्रक के नीचे दूं कि ट्रक के तेरे को ऊपर चढ़ाऊं, ये बोलते रहे तेरे को। ये मुझे ट्रक यहाँ है, हाँ। नीचे मैं हूँ। ये कैसा, मतलब कैसी, किस टाइप की नॉलेज है आपकी? कहीं आपने भी बिहार बोर्ड से टॉप तो नहीं किया है? ए, उसके मुंह क्या लग रही है? मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ तो कर रही हूँ, करो बात। हाँ, सबसे बड़ी फैन मैं हूँ, मैं हूँ। समझी? ठीक है, ये देख लेते कि हम दोनों में से सबसे बड़ा फैन कौन है। हाँ, बम्पर, और ये बम्पर नानी को कैसे काट ले, पता काट ले, चलेगा? काट ले नानी को, इधर काट के घड़ी बना दे हाथ पे। कैसे पता चलेगा? नानी वैसे तो लेडीज से पसीना तुझे मर्दों वाला क्यों आ रहा है? अंदर गर्म हो रहा है।
ये देखो बाजी, गांव बसा नहीं और चिड़िया चुग गई खेत। Excuse me, क्या फालतू बात कर दी तुमने? जो बातें आप कर रहे हो उनसे क्या यूपीएससी क्लियर होती है? 8वीं फेल की मार्कशीट जैसा मुंह है, बातें यूपीएससी की। वाह। हेलो मैम, हेलो हाय। भाई तुम्हारे मुंह पे इतनी बातें होती रहती हैं, तुम अपने मुंह पे लिख के क्यों नहीं लगा लेते? इस पे बात करना मना है, जैसे दीवारों पे लिखा होता है कि गधे के पूत यहाँ पे मत थूक। तो आप तो फिर भी थूक जाते हो, आपको अपने गधे की तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अरे मेरा भाई यार, आज तेरे मैं जुबान पे इंजेक्शन लगा के सुझा दूं तो मेरे इम्तिहान ले रहा मेरा। एक मिनट यार, मेरे मेहमान आए, मुझसे बात करने दो। तेरे मेहमान है? गोविंदा जी नमस्कार। नमस्कार सुंदर जी, हेलो जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है। चल, तेरी बात का जवाब नहीं देना उन्होंने। चलो सर, जल्दी जल्दी केक काट दे, नहीं तो केक इसके मुंह जैसा हो जाएगा खराब। चलिए आइए। हाँ जल्दी जल्दी करते। कैंची क्या है? कैंची? कैची? अरे भाई हेलो, कैंची से केक कौन काटता है? दांत से मैं केक काट के दिखाता हूँ। कल ही डॉक्टर साहब, अरे मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, इधर आइए, इधर बैठिए। जिसका बर्थडे है वो केक काटेगा, आप क्यों केक काट रहे हैं? ऐसे कौन विश करता है यार? इसलिए मैंने आपको। मैं एक बात बता दूं सर, आज थोड़ा सा बर्थडे मेरा भी है, तो थोड़ा सा। क्योंकि मैं ना स्लोली काफी दिन तक पैदा होता रहा। अरे लेजेंड ऐसे ही पैदा हुए हैं जितने भी, मतलब क्या लो के। सो आई डॉक्टर साहब, आपने कभी लिप टू लिप थप्पड़ खाया ऐसे पटाख करके? देखिए, इनकी बेहूदगी की बातें तो चलती रहेंगी। टीना आप आइए, आप केक काट दीजिए। लेकिन उससे पहले कैंडल तो लगा लूं। इतनी लाइट ऑलरेडी है, कैंडल जरूर वेस्ट करनी है। बल्ब लगे हुए हैं, फिर क्या लाइट पे कैंडल? दिवाले में जला लेंगे। एक मिनट, आप पहले ये बताइए कि आपको केक के लिए जो पैसे दिए थे उसमें जो बचा होगा लौटा दीजिए प्लीज। क्या 47 रुपए बचे थे, उसकी मैंने चाय नहीं पिलानी आपको? और भाई केक खाने के बाद चाय कौन पीता है? मेरे को मेरे पैसे दे दे, 7 रुपए मेरा हिस्सा जो बनता है। ओए चंदू, तूने केक चंदा के पैसे से इकट्ठा किया तूने? और मैं बैंक से लोन लेता। मैंने कहा भी सबने केक खाना, मैं अकेला पैसे क्यों खर्चूं? ये नहीं जरूर। अच्छा गोविंदा सर, जल्दी जल्दी केक काट दें, डॉक्टर साहब के मुंह में पानी आ रहा है, कहीं सोफा ना गीला कर दे। आइए आइए मैम आइए। एक मिनट। अब क्या हुआ? केक उसी को मिलेगा जो गिफ्ट देगा। अरे गिफ्ट तो मिलाई थी। गिफ्ट का वो, हाँ, ये ले ले, जुग जुग जियो बच्चे। गिफ्ट तो मैं भी लाई हूँ। रिलैक्स। चंदू बेटा चलो उल्टे लेट जाओ, मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ, चॉकलेट वाला इंजेक्शन लगा देती हूँ। सर पहले गिफ्ट चाहिए कपिल शर्मा अरे जी। क्यों नहीं मिलेगा? कौन से मुंह पे चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में? नहीं, ये गिफ्ट आपको भी दे देना है। चलो केक काटने शुरू करते हैं सर। एक मिनट क्या एक मिनट लगा के रखा है? ऐसे तो केक कटेगी नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें टूथपेस्ट का टेस्ट क्यों आ रहा है? वो भी ऐसे नमक वाला टूथपेस्ट। नहीं शेविंग क्रीम है ये तो, अभी शेविंग क्रीम। डॉक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा, मैंने पिछले हफ्ते खा के देखी है, सेम शेविंग क्रीम है। चलिए फिर फाइनली केक काटे। हैप्पी बर्थडे। अब क्या होगा गोविंदा साहब? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी